20 तारीख तक आपका टाइपिंग कंप्लीट होगा और जैसे ही टाइपिंग कंप्लीट होगा तो 2 से 4 दिन में ये जो है आपका मेरिट लिस्ट जारी यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि टाइपिंग के बाद ये मेडिकल नहीं लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि सीआईएसएफ एचसीएम ने यानी कि सीआईएसएफ के द्वारा जो एक जारी किया गया है कैलेंडर, जो कि 2024 का कैलेंडर है, ट्रेनिंग कैलेंडर, उसमें ये बताया गया है कि सीआईएसएफ एचसीएम का जो है ट्रेनिंग जो होगा, जो कि नया वाला बैच है, यानी जो 2022 का बैच है, 2022 का जो बैच है उनका जो ट्रेनिंग होने वाला है उसका शेड्यूल दे दिया गया है, जो कि 2024 के कैलेंडर में दिया है। ये कैलेंडर आप देख सकते हैं, ये सीआईएसएफ का देख लीजिए यहाँ पे, ये सीआईएसएफ का कैलेंडर है, 2024 का कैलेंडर है ये सीआईएसएफ का। तो इसमें जो है ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल दिया गया है। तो इसमें जिस ट्रेनिंग का बात करेंगे वो हम लोग सीआईएसएफ एचसीएम के ट्रेनिंग का बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सीआईएसएफ एचसीएम का जो है ट्रेनिंग का दिया हुआ है, बेसिक कोर्स एएसआई स्टेनो एचसी मिनिस्ट्री का। तो इसमें जो है आपका जो ट्रेनिंग होना है वो आपका यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे है, वो है आपका टोटल जो डेट दिया है, यहाँ पे ये देख लीजिए आप, ये डेट है आपका 5/2/24 से लेके 3/8/24 तक। एक डिपार्टमेंटली है और एक ओपन है, जिससे कि आप लोग हैं जिसका कि टोटल जो वैकेंसी है, देखिए डिपार्टमेंटल का 148 और आप लोगों का 562, टोटल 562 वैकेंसी है, जो कि इंक्रीज करके हुआ है। तो 562 लड़के जिनका की है, जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 फरवरी से आपका ट्रेनिंग शुरू है, तो आप समझ लीजिए कि किसी भी स्थिति में आपको कम से कम तो 5 दिन पहले जरूर बुलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे करस्पॉन्डेंस भी होते हैं। तो किसी भी स्थिति में आपको जो है लास्ट जनवरी तक, यानी बहुत ज़्यादा तो 25 जनवरी तक यहाँ पे ज्वाइनिंग कराना है। 25 जनवरी तक यहाँ पे 2024 तक ज्वाइनिंग कराने की बात चल रहा है। तो जब 25 जनवरी 2024 तक ज्वाइनिंग कराना है तो हर हाल में आपका 25 जनवरी के पहले सारा चीज कंप्लीट करना है। अब बोलिएगा कि इतना ज्यादा आदमी का इतना जल्दी कंप्लीट कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे इनको अब करने को कुछ है नहीं, सारा चीज इनका हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ बचा क्या है, तो वो है आपका टाइपिंग। तो आपका टाइपिंग जो है ये यदि दिसंबर लास्ट से भी शुरू करता है तो आपका टाइपिंग जो है आराम से ये 20 दिन में कर देंगे। और जैसे ही टाइपिंग 20 दिन में ये कंप्लीट करेंगे, काफ़ी है 20 दिन, क्योंकि काफ़ी सेंटर बनाया जाता है और टाइपिंग का उसी दिन रिजल्ट भी दे दिया जाता है। तो टाइपिंग कोई बड़ी बात नहीं है। यदि 20 दिन में आपका टाइपिंग यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाता है तो आप समझ लीजिए कि जनवरी के लगभग जो है 20 तारीख तक आपका टाइपिंग कंप्लीट होगा। और जैसे ही टाइपिंग कंप्लीट होगा तो 2 से 4 दिन में ये जो है आपका मेरिट लिस्ट जारी यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि टाइपिंग के बाद ये मेडिकल नहीं लेते हैं, सीधा मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी करते हैं, जो सीएसएफ का रूल है। क्योंकि अभी 2019 वाले का भी जस्ट मेरिट लिस्ट आया है, आप लोगों ने देख लिए होंगे, उनका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। और बहुत लड़के ये भी क्वेश्चन करते हैं कि यदि मेरिट पहले ही जारी कर दिया जाएगा और बाद में मेडिकल लिया जाता है, तो मेरिट के बाद यदि मेडिकल होगा और उसके बाद यदि मेडिकल में कोई अनफिट हो जाएगा तो वो वैकेंसी क्या होगा, तो वो वैकेंसी जो है ब्लैंक रहेगा। ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर के वैकेंसी में चले जाएगा और उसके बाद जो फिर से वैकेंसी आएगा उसमें उसका मतलब उसको ऐड कर दिया जाएगा, बचे हुए जितने भी वैकेंसी होंगे। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो फिर जब मेरिट जारी करेंगे तो मात्र 562 लड़के इसमें सिलेक्ट होंगे, जो आप सभी को पता है। और 562 लड़के में से इनका मेडिकल लेना इतने सेंटर पे वो एक दिन का काम है उनका, और मेडिकल लेके क्लियर कर देंगे। जो पास तो पास, जो फेल तो फेल। जो पास हो जाएंगे उनको सीधा जो है यहाँ पे जितने भी पास कैंडिडेट होंगे उनको ज्वाइनिंग पकड़ा दिया जाएगा और उनका ज्वाइनिंग जो है करा के फिर 5 फरवरी से इनका जो है शेड्यूल है ट्रेनिंग का। यदि 5 फरवरी शेड्यूल रहा तो ये सारा चीज होना तय है, और 99% चांस है कि इन्होंने यदि शेड्यूल लेकर आया है तो इसी डेट में सारे चीज ये कर भी देंगे। तो जितने लोग हैं इन आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी फिर आप सुन रहे होंगे कि सीआरपीएफ का भी टाइपिंग चल रहा है, आप सभी को पता है सीआरपीएफ का टाइपिंग चल रहा है। हो सकता है कुछ इसके भी लड़के होंगे जो सीआरपीएफ का टाइपिंग देने वाले हैं या देंगे। आप देख रहे होंगे कि मात्र 3 से 4% लड़के ही पास हो रहे हैं। तो क्या स्थिति है, रेशियो है, मतलब यदि 100 लड़के बैठ रहे हैं, 100 में से 96 लड़के फेल होके आ रहे हैं, मात्र 3 से 4 लड़के ही पास हो रहे हैं, जो कि बहुत ही कम रेशियो है। तो प्लीज टाइपिंग पे ध्यान दीजिए। आपके पास मात्र और मात्र अब लगभग 30 दिन बचा हुआ है समय, एक तरह से समझिए तो 30 दिन भी नहीं है। तो बहुत ही कम समय है, टाइपिंग को इजी मत लीजिएगा। आप टाइपिंग पूरा लगातार करते रहिए। यदि आप अगर टाइपिंग अच्छा रहा तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा सिलेक्ट होने का। अदरवाइज आप कितना भी नंबर लेके आ जाइए और टाइपिंग नहीं निकालिएगा तो यहाँ पे क्वालिफाई करना जरूरी है, यानी हाउ। तो आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो जितने दोस्त हैं आपके पास समय है, लास्ट में 30 दिन लगभग बचा हुआ है,
30 दिन से कम ही है। तो इस हिसाब से आप लग जाइए और ज्वाइन कीजिए, मजे लीजिए गवर्नमेंट जॉब का। और किसी प्रकार का इसके अलावा डाउट्स है तो कमेंट्स कर सकते हैं। टाइपिंग में एक चीज़ मैं बता दूं, टाइपिंग तो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं करते रहिए, स्पीड बढ़ाइए, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, सब चीज़ कीजिए, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो उसमें कि सीआरपीएफ के लड़के इतने फेल हो रहे हैं, जो सभी लड़कों का कहना है, वो है घबराहट। आपका वहाँ पे हाथ कांपने लगता है, हाथ थरथराने लगता है, आप हिलने लगते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। इनको कंट्रोल करने का एक ही उपाय है कि आप घर में या कहीं भी टाइपिंग करते हैं तो कम से कम 2 4 5 आदमी को बोलिए कि मेरा कोई कीबोर्ड देखो, कोई स्क्रीन देखो, थोड़ा बहुत आवाज करो, बीच में कोई टोक दो, हल्ला करो, मतलब आपको डिस्टरबेंस थोड़ा सा महसूस हो, और उस डिस्टरबेंस के साथ भी आप आराम से टाइपिंग कर लें। ऐसे टाइपिंग कीजिएगा तो आपको जो है वो आदत बन जाएगा कि कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, चाहे हम कहीं भी टाइपिंग दें, और इसके बाद आप आराम से निकाल लीजिएगा। तो इन बातों को भी ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा ऐसा ट्राई करने का। यदि आप ऐसा करते हैं तो आराम से आपका टाइपिंग वहाँ पे निकल जाएगा। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी समस्या हो कमेंट्स कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। इस सब वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।